हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। दोस्तों, इस दुनिया में बिना अपने आप को तकलीफ दिए कोई आगे नहीं बढ़ा। सूरज भी हमेशा आग में जलता रहता है और तभी इतना चमकता भी है। और बड़ी प्रसिद्ध कहावत भी है कि कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा। और यदि सूरज की तरह चमकना है तो पहले आग में खुद को जलाना होगा। जीवन में कई बार कुछ चीजों को पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। जैसे सुबह उगते हुए सूरज को यदि हमें देखना है तो हमें किसका त्याग करना पड़ेगा? नींद का त्याग करना पड़ेगा। दोस्तों, यदि भीड़ से अलग कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करनी है तो आराम का त्याग करके मैदान में उतरकर खूब पसीना बहाना होगा, चाहे वो जीवन का कोई भी क्षेत्र हो। किसी भी बड़ी उपलब्धि को हासिल करने के लिए किसी न किसी चीज का त्याग तो करना पड़ेगा दोस्तों, और वो त्याग करने के लिए हम सभी को तैयार रहना है। जीवन में कभी भी यदि ऐसा मौका आए जिससे हमें कोई बड़ी सफलता मिलनी हो और उसके लिए कोई छोटा सा त्याग हमें करना पड़े तो बिल्कुल खुशी खुशी हमें त्याग करना होगा, तभी तो हम सफलता को पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं हम आज अपनी स्टडी। और स्टडी कर रहे हैं हम लोग दोस्तों आजकल प्राचीन भारत का इतिहास। और प्राचीन भारत का इतिहास में हमने पाषाण काल को पढ़ लिया है और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने कुछ प्रश्नों को पढ़ा है और कुछ प्रश्न अभी उसमें बचे हुए हैं, तो उसको ही हम लोग आज खत्म करने का प्रयास करेंगे। हम लोगों को स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया हुआ है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। ये प्रभारी थे। इसकी व्याख्या देखते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा का 1921 में दयाराम साहनी ने और 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीले का पता लगाया, लेकिन जो प्रभारी थे वो मार्शल थे, दोनों ही स्थल के। क्वेश्चन नंबर 52, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन हैं? तो दो भारतीय हैं, राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। ये दोनों जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने वाले नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है देखते हैं। यह क्वेश्चन मिलान करने वाला है। ये क्वेश्चन है हड़प्पा दयाराम साहनी, तो ये तो सही है, हड़प्पा दयाराम साहनी। और देखते हैं क्वेश्चन। तो दिया था इसमें कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हड़प्पा का दयाराम साहनी सुमेलित है। और इसके बाद दिया हुआ है ये लोथल, तो लोथल जो है SR राव, तो ये भी सही है। सुरकोटडा, सुरकोटडा के हैं JP जोशी, तो सुरकोटडा का भी एक ट्रिक बना हुआ है। जो ट्रिक बना हुआ है इसको हम लोग देखते चलें कि यदि सुर में हम लोग
कोई भी गीत संगीत यदि सुर में हम लोग गाते हैं तो बहुत जोश में गाते हैं, तो जोश में गाते हैं तो सुर बहुत अच्छा निकलता है। तो ये इसका ट्रिक है, जो ये सुर है और ये जोश, ये हम लोगों ने ट्रिक बनाया है इसे याद करने के लिए। तो आप लोग भी याद कर सकते हैं ऐसे ही। और लोथल जो है SR राव, और धौलावीरा वी के थापड़ दिया हुआ है जो कि गलत है। और यहां पर होना चाहिए था RS विष्ट। धौलावीरा की खोज किया है RS विष्ट। अभी व्याख्या में हमें देखने को मिल जाएगा। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल का उत्खनन SR राव तथा सुरकोटड़ा का उत्खनन JP जोशी ने कराया था, जबकि धौलावीरा का उत्खनन वी के थापड़ ने नहीं बल्कि RS विष्ट ने कराया था। तो ये हो गई व्याख्या। तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को काफी अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं और सारे क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल याद भी होते जा रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 54, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। जब हड़प्पा जो स्थल था वहां पर खुदाई हुई, लेकिन एक कनिंघम को ये नहीं पता चल पाया कि ये सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर है। ये बहुत एक आश्चर्य का विषय है, ऐसा कुछ मतलब इनको पता नहीं चल पाया था। हालांकि खुदाई एक कनिंघम ने भी वहां पर कुछ कार्य किया था। देखते हैं व्याख्या। एक कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज तो की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ सके थे। और फिर बाद में ये जॉन मार्शल और ये राखाल दास बनर्जी, ये इन लोगों ने वहां पर खुदाई की और फिर बाद में ये पता चला कि एक सभ्यता यहाँ पर जो है दबी पड़ी हुई है। तो फिर ये जानकारी स्पष्ट रूप से आई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? ये जो विद्वान, ये मतलब जो खोजकर्ता लोग हैं, तो कौन संबंधित नहीं? जैसे RD बनर्जी जो है ये राखाल दास बनर्जी का ही मतलब शॉर्ट दिया हुआ है। तो राखाल दास बनर्जी तो मोहनजोदड़ो की खोज से संबंधित हैं। और KN दीक्षित ये भी सिंधु घाटी सभ्यता के किसी स्थल से संबंधित हैं। MS वत्स ये भी जुड़े हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता की किसी स्थल से। लेकिन VA स्मिथ ये तो विद्वान हैं। VA स्मिथ जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी स्थल से संबंधित नहीं है। व्याख्या देखते हैं इसकी। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। 21 में किया। वर्ष 1926 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के सर्वेक्षण से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो जो ये माधव स्वरूप वत्स MS वत्स दिया हुआ है, इसका फुल फॉर्म होगा माधव स्वरूप वत्स। तो माधव स्वरूप वत्स जो है वो हड़प्पा के सर्वेक्षण से संबंधित रहे हैं। जॉन मार्शल भी थे, अरे दयाराम साहनी भी थे हड़प्पा से संबंधित, और दयाराम साहनी के साथ ही साथ माधव स्वरूप वत्स भी सर्वेक्षण से संबंधित थे हड़प्पा के। फिर क्या दिया हुआ है? मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान KN दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, RL स्टीन, अमलानंद घोष, A घोष दिया हुआ है, JP जोशी, जगपत जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि VA स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे।
बल्कि ये भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। कला और इतिहासकार से रिलेटेड है, विद्वान है वीए स्मिथ, इतिहासकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो कुएं के अवशेष तो मोहनजोदड़ो से भी मिला हुआ है, और मैंने पढ़ा है कालीबंगा से भी मिला हुआ है। तो कई स्थलों से मिला है, इसलिए यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। और देखते हैं व्याख्या में क्या दिया है इसकी व्याख्या पढ़ने पर पता चलेगा कि क्या बात है। जय नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ संख्या 386 के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। रामशरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास के पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार कालीबंगा के प्रायः सभी घरों में कुएं थे। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि कुएं जो है किसी एक स्थल पर नहीं, बाकी प्रत्येक स्थल के अधिकांश घरों में जो है कुएं जो है मिल जाते थे, इसलिए स्टार लगा हुआ है इसमें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या करना है कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो ये सिक्के हैं और किन सिक्कों का प्रयोग पहले हुआ है इसी को कालक्रम में लगाना है। तो सबसे पहले नगर संस्कृति, नगर संस्कृति मतलब यही सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले आई। इन विकल्पों में से हमें चूज करना है सबसे पहले कौन, इसके बाद तो नगर संस्कृति, और उसके बाद लोहे का हल, और लोहे का हल आपका उत्तर वैदिक काल में इसका प्रयोग शुरू होता है। और उसके बाद आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, आहत मुद्रा चांदी के सिक्के उसके बाद प्रयोग होने लगते हैं। और उसके बाद जो है आपके सोने के सिक्के। तो यही क्रम है कि पहले नगर संस्कृति, फिर लोहे का हल, फिर आहत मुद्रा, उसके बाद सोने के सिक्के। चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हूदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटड़ा तथा बनावली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्यकालीन है। लोहे का ज्ञान कांसे के बाद वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जब से ऐतिहासिक काल शुरू होता है और तब ही जो है आहत मुद्रा का प्रयोग शुरू होता है। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों ने जारी किए, जिनकी संख्या कुषाण काल में बढ़ी। तो ये हो गई व्याख्या, और आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। तो किस धातु का उपयोग किया मानव ने? सबसे पहले तो तांबे का प्रयोग किया। सबसे पहले तांबे का प्रयोग मानव ने किया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो किसी भी एग्जाम में पूछ देता है, बहुत आसान भी है। लेकिन इसकी व्याख्या है कि सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया। विश्व के विभिन्न भागों में इसके प्रयोग की तिथि में पर्याप्त अंतर है। क्वेश्चन नंबर 59, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में कहां से मिला है? तो हाथी दांत का पैमाना जो है हाथी दांत से बना हुआ, यह पैमाना लोथल से मिला है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो हाथी दांत का पैमाना है वो कहां से मिला है। तो यह मिला है लोथल से। अब है क्वेश्चन नंबर 60। तो व्याख्या में वही चीजें दी हुई हैं, और लोथल गुजरात में है, ये सबको पता ही है।
बाकी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिया है व्याख्या में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है और हम लोग इस पर चर्चा भी कर चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का ज्ञान नहीं था और लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में हुआ। ये भी क्वेश्चन जो है यहीं पर हल कर ले रहे हैं। व्याख्या। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहां से तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित ही नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो घग्गर नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है बनावली। बनावली जो है वो, और कालीबंगा भी घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है और ये बनावली भी बसी हुई है। तो दो स्थल जो है वो घग्गर नदी से संबंधित है। तो दिया है कि हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड़प्पीय स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। तो व्याख्या में भी वही बातें थी। चलिए देखते हैं अब ये कथन हैं कुछ, और इसमें दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें से देखते हैं कि कौन सा सही है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध में है, हड़प्पा जो है वो भी पाकिस्तान में ही पंजाब में है, रोपड़ जो है यह गुजरात में है और कालीबंगा ये राजस्थान में है। तो बिल्कुल जो है ये तो, और ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल भी हैं, बिल्कुल निसंदेह ये सिंधु घाटी से ही संबंधित है। दूसरा है कि हड़प्पा के लोगों ने सड़कों, नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। बिल्कुल सही है, उन्होंने सड़कों को सुनियोजित तरीके से बनाया, नालियां थीं जिस पर कि वो जो ढकी होती थी, तो काफी साफ सफाई थी सिंधु घाटी सभ्यता में। और ये क्या दिया है कि हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। तो गलत दिया हुआ है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी इन सब धातुओं का ज्ञान था। हाँ, ज्ञान नहीं था तो उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था, जो कि उत्तर वैदिक काल में लोहे का ज्ञान हुआ। इसको कई बार आप लोग जो है सुनेंगे तो याद हो जाएगा। व्याख्या है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सैंधव सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थीं, जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थर के टुकड़ों से ढका जाता था। इस समय सोने तथा चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आ गया कथन और कारण। तो कथन कारण से क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं इसको। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। तो मोहनजोदड़ो और तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त तो हो ही गए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, यह भी सही है, खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो क्या यह इसका स्पष्टीकरण है? और स्पष्टीकरण का क्वेश्चन मुझे लगता है कि अधिकांश लोगों को पता हो गया होगा कि कैसे इसका जो आंसर होता है, जो जैसे दिया है कि ए और आर दोनों सही है और आर सही स्पष्टीकरण है, और दिया है कि सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसका पता हम कैसे लगाएं? और मुझे आशा है कि अधिकांश लोग इसको जानते होंगे, पर मैं एक बार फिर, जो कुछ लोग अगर नहीं जानते हैं तो वो भी जान लें कि इसको कैसे पता करते हैं।
जैसे दिया हुआ कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। इसके बाद हम लगाएंगे क्योंकि। जब बीच में क्योंकि लगाते हैं और क्योंकि लगाने के बाद हमें उसका आंसर मिल जाता है तो समझ लीजिए कि सही स्पष्टीकरण है। और यदि हमें क्योंकि का जवाब नहीं मिलता है तो इसका मतलब स्पष्टीकरण सही नहीं है। दोनों बातें तो सही हैं, ए आर दोनों सही है, पर स्पष्टीकरण नहीं है। अब इसको चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं क्योंकि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो ये तो इसका सही अर्थ नहीं बता पा रहा है, इसको कारण बताना चाहिए था क्यों आखिर विलुप्त हो गए, तब वह स्पष्टीकरण सही रहता। अब ये अलग बात हो जा रही है और ये अलग बात हो जा रही है कि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो यही है कथन और कारण का मामला। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अभी एक दो क्वेश्चन और आएगा तो उसे और भी समझ लिया जाएगा कैसे होता है ये। मोहनजोदड़ो यह वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। तो इसमें से कई क्वेश्चन बन गए। पहली बात, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो यह पाकिस्तान में स्थित है। किस प्रांत में स्थित है? सिंध प्रांत में स्थित है। किस जिले में स्थित है? लरकाना जिले में स्थित है। किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है। तो 4 क्वेश्चन बन गए। तो मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा, और हड़प्पा कहाँ है? यह भी पाकिस्तान में है और यह पाकिस्तान के पंजाब राज्य में है और साहिवाल या माउंट गोमरी जिले में है और नदी रावी। इसमें भी कई क्वेश्चन बन गए। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर सैंधव सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे जिनकी खोज उत्खननों के दौरान क्रमशः राखाल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने की थी। वर्तमान में ये नगर मृत प्राय स्थिति में हैं। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण यह मिला है धौलावीरा से। इसकी व्याख्या देखते हैं। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है और पहली राखी गढ़ी है। यदि क्वेश्चन आता है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल बताइए, तो सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी और दूसरे नंबर पर धौलावीरा। तो ये क्वेश्चन है। यह गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। कौन? धौलावीरा। यहां से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई हैं। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड